बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो इंतहाई अफसोस के साथ बनाना पड़ रही है और ये अफसोस का मुकाम है तमाम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए अफसोस का मुकाम है और लम्हा फ़िक्रिया है। ज़रा गौर करें इस बात पर कि मसलकी तासुब में फ़िरका परस्त और यज़ीदी मौलवी कि जिनके खून में यज़ीद की मोहब्बत शामिल है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ अली है, वो इस कदर बढ़ गए हैं इस दुश्मनी में, ख़ास तौर पर शिया मसलक की दुश्मनी में, कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं। कि ये अहले बैत से चलती चलती दुश्मनी अल्लाह तक पहुँच गई है, अल्लाह के ज़िक्र पर पाबंदी लगाई गई। यानी आपने आज तक ये तो सुना होगा कि किसी इलाके में किसी मजलिस पर पाबंदी लगा दी गई, किसी इलाके में किसी जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई, मातमी जुलूस पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि मस्जिद जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं, जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, उस मस्जिद पर भी पाबंदी लगाई गई और कुछ यज़ीदी मौलवियों के कहने पर उस मस्जिद को सील कर दिया गया। हरीपुर का ये वाक़या है कि जहाँ पर एक शिया मस्जिद को कुछ नाम नहाद शरपसंद मौलवियों के कहने पर सील कर दिया गया। सबसे पहले तो हम इस अमल की भरपूर मज़म्मत करते हैं और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस हवाले से आपने सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। ये आप पर फ़र्ज़ है कि जहाँ पर मोमिनीन मजालिस शेयर करते हैं, दीगर वीडियो शेयर करते हैं, मुनाज़रात शेयर किए जाते हैं, इस इशू पर भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी है अपनी, क्योंकि ये शिया मसलक के बुनियादी अकायद का मामला है, बल्कि ये इस्लाम का मामला है कि एक मस्जिद पर किस तरह से आप पाबंदी लगा सकते हैं, उसे सील कर सकते हैं चंद शरपसंद मौलवियों के कहने पर। हमें ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि किसी शिया मस्जिद पर इस तरह हरीपुर में उसे सील कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए। हमें किसी सूरत ये बात काबिल कबूल नहीं है कि इस तरह से हरीपुर में शिया मस्जिद को सील किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। शिया कोई अक़लियत हैं कि हमें इजाज़त लेना पड़ेगी मस्जिद बनाने के लिए या अज़ान देने के लिए, बल्कि शिया मजबूत तरीन फ़िक़ा है हर लिहाज से, क्योंकि हमने अपनी फ़िक़ा बराह रास्त आले मोहम्मद से ली है, रसूल पाक से ली है, उनके घर से ली है। और यह शर्फ भी सिर्फ शियों को ही है कि जो दूसरी फ़िक़ों के इमाम हैं वो शागिर्द हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के। और वो वीडियो देखकर दिल खून के आंसू रोया। यकीनन आपने भी देखी होगी, नहीं देखी तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि मस्जिद सील कर दी गई और नमाजी बाहर खड़े हैं इस सर्दी के मौसम में, खुले आसमान के नीचे नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हैं, आज़ान दी जा रही है। दर हकीकत इन यज़ीदियों को जिन्होंने ये शरपसंदी की है, इनको तकलीफ़ अली वलीउल्लाह से है। लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी इस साजिश से क्या अली वलीउल्लाह रुक गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अली वलीउल्लाह ना कभी रुका था और ना ही कभी रुकेगा। मस्जिद सील करने के बावजूद भी वहाँ पर सलाम है उन मोमिनीन को कि वहाँ पर स्पीकर पर आज़ान दी गई, अल्लाह की तौहीद का ऐलान हुआ, नबी की रिसालत का ऐलान हुआ और मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ। इसी चीज़ की तो इनको तकलीफ़ है। और ये क्या समझते हैं इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से ये ज़िक्र रुक जाएगा? और अगर किसी को शिया आज़ान से तकलीफ़ है तो वो अपने कानों में शीशा पिघला के डाल ले, क्योंकि हम जो 3 गवाहियाँ देते हैं ये अल्लाह के कुरान से देते हैं। सूरह मायदा में अल्लाह ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया है। अली वलीउल्लाह जो हम कहते हैं ये ऐन कुरान है, ऐन हदीस है, बल्कि ऐन इस्लाम है। जो विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम का मुनकिर है उसके अपने ईमान में शक है। और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि चंद शरपसंद मौलवी इस तरह से वहाँ इंतज़ामिया पर दबाव डालते हैं कि वो पुलिस थाने के बाहर जाकर एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि ये आपने ऐसे करना है, वैसे करना है। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ हरीपुर में, बल्कि इसी प्लेटफॉर्म पर हमने इस हवाले से 2 से 3 वीडियो पहले भी की हैं कि इस मुहर्रम में भी वहाँ पर कुछ शरपसंद मौलवी वहाँ हरीपुर थाना के बाहर पहुँच गए। इन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया कि वीडियोज़ मौजूद हैं कि इन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में अपने गांव में आज़ादारी का जुलूस नहीं निकलने देंगे। हालांकि उस जुलूस की परमिशन वहां के डीसी साहब ने दे रखी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने वहां पर जाकर बदमाशी की और ये काम किया। तो अगर इनके दबाव में आकर इंतज़ामिया ने कोई काम करना है तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो वहाँ डीसी साहिबान हैं, एसी साहिबान हैं या दीगर जो वहाँ के अफसरान हैं, इतनी मेहनत करके
CSS کے امتحان دے کر ان عہدوں پر آتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انہی مولویوں میں سے کسی کو ان عہدوں پر بٹھا دیا جائے اگر یہی کام کرنا ہے تو۔ اس طرح سے کسی ایک مسلک کی مسجد کو سیل کرنا یہ آئین کے آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی ہے کہ جو کہ حق دیتا ہے ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد اور اپنے مذہبی نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، ہماری حکومت سے گزارش ہے، مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس پابندی کو ہٹایا جائے۔ یہ جو مسجد سیل کی گئی ہے اسے فوری طور پر کھولا جائے اور فوری طور پر، تاکہ وہاں پر نمازی نماز ادا کر سکیں اور وہاں پر اذان دی جا سکے، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے عزاداری سے، کبھی انہیں علی ولی اللہ سے تکلیف ہے، کبھی انہیں مجالس سے تکلیف ہے۔ یہ لوگ جب تک کھلے گھوم رہے ہیں کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ لوگ ملک میں امن قائم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں در حقیقت یہ لوگ فسادی ہیں، ان کی فطرت میں فساد کرنا شامل ہے، اور یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے کہ یہ اس ذکر کو مٹائیں گے یا علی ولی اللہ پر کسی طریقے سے پابندی لگائیں گے۔ علی ولی اللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، ولایت علی اور ذکر حسین انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور وہاں کے مومنین کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جب مسجد سیل کی گئی تو انہوں نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر نماز ادا کی، آذان بھی دی، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو جلے ہوئے خیام میں بھی کھڑے ہو کر جنہوں نے نماز پڑھی، جس گھرانے نے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ ہماری نظروں میں حضرت میثم تمار اور ابو ذر جیسے اصحاب باوفا با کردار صحابہ ہیں کہ جن کو جب علی ولی اللہ سے، ولایت علی سے روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے، انہیں صحراؤں میں پیاسا قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ولایت علی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آخر میں پھر ہمارا یہی بیان ہے، یہی پیغام ہے، علی ولی اللہ پر نہ کبھی کمپرومائز کیا تھا، نہ کبھی کمپرومائز کریں گے۔ اس مشن کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ہمیں اپنے پاکستان سے پیار ہے، اپنے وطن سے پیار ہے، اور اس کا امن ہمیں بہت عزیز ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو اس ملک میں بدامنی کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور آخر میں گزارش کروں گا تمام ذاکرین سے اور صاحبان منبر سے کہ آپ مجالس پڑھتے ہیں تو اپنی مجالس میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ کیا کیجیے۔ یہ شیعہ قوم کے اصل مسائل ہیں، مومنین کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ منبر پر آتے ہیں، آپ قوم سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ان ایشوز کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ ان پر آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ صرف اس لیے بات نہیں کرتے کہ پابندی لگ جائے گی، مجالس کم ہو جائیں گی، تو پھر کیا فائدہ اس دعوے کا کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں حسینیت کے لیے؟ کیونکہ میری نظر میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ میں اکثر گیا ہوں کہ کہیں مومنین پر دشواری بنی ہو، کہیں انتظامیہ سے بات کرنی ہو، حکومتی عہدیداران سے بات کرنی ہو، تو یہ ذاکرین بھی وہاں پر پہنچے، انہیں بلایا جاتا ہے لیکن اس وقت یہ جواب نہیں دیتے۔ تو خدا را آپ بھی ایشوز پر بات کیا کریں، یہ شیعہ مسلک کے عقائد کا مسئلہ ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔